सुबह का टाइम है और आज माशाल्लाह जी सुबह से ही खिलखिलाती हुई धूप है अल्हम्दुलिल्लाह से। तकरीबन एक हफ्ते तक बारिश की जो है ना वो कोई पेशगोई नहीं है। हफ्ते के बाद पता नहीं जी क्या रिज़ल्ट निकलता है क्या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। जैसे इंसान को कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी होती है तो वो डॉक्टरों के पास जाता है, उसका इलाज करवाता है, अब उसके लिए अपने लिए मेडिसिन वगैरह जो है ना वो सजेस्ट करता है। ऐसे ही सब कुछ नेचर में मौजूद हर चीज़ के साथ है। बीमारी सिर्फ इंसानों को नहीं हर चीज़ को होती है। जैसे मैंने अभी पानी लगवाया हुआ था चावल की फसल को, तो चावल की फसल के अंदर जब मैं गया हूँ मैंने कहा चेक करें कहीं कोई बीमारी वगैरह तो जो है ना चावलों को नहीं लग रही, क्योंकि काफ़ी मेहनत जो है ना हम इस पर कर रहे हैं और बीमारी का पता भी नहीं चलता। बीमारी एकदम से हमला करती है, फसल हो कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर ना। तो मेरी नज़र ना कुछ ऐसे पौधों पे पड़ी है कि जिनको जो है ना बीमारी लगना स्टार्ट हुई है। अब समझ लें कि ये छूत की बीमारी होती है। एक पौधे को अगर लगी तो समझ लेंगे पूरे खेत में जो है ना वो बीमारी फैल जाती है। ये सैंपल्स हैं मेरे हाथ में, ये आप चेक करें। इसमें जो है ना 3 तो घास के सैंपल हैं कि किस किस कैटेगरी का घास जो है ना वो खेत में है। और इसके अंदर ये 2 पौधे चावलों के हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना ऊपर जो है ना तना इनका येलो होके सूख रहा है। तो जब इसको खोल के देखा है अंदर तो इसके जो जड़ होती है ना वहाँ से कोई कीड़ा वगैरह है ऐसा जिसने जो है ना हमला किया है, तो पौधा जो है ना वो अंदर से जो है ना वो सूख रहा है। हाँ, किसको आवाजें लगा रही हो? बेगम साहब आवाजें लगा रही हैं, वो देखें आ रही हैं बल्कि। तो ये सैंपल जो है ना ये कलेक्ट करके अभी प्रोग्राम है जी शहर जाने का अपनी गाड़ी पे। आज समझ लें कि काफ़ी दिनों के बाद फर्स्ट ड्राइव जो है ना वो अपनी गाड़ी में हम करेंगे। जिस दिन से उसको मेंटेन कराया है, अच्छा साफ़ सुथरा कराया है, तो उसके बाद जो है ना एक तो मौसम ने इजाज़त नहीं दी कहीं बाहर निकलने की, दूसरा ये कि बारिशें रह गई तो कीचड़ वगैरह रास्ता इस हिसाब से ख़राब था, तो हम लोग बाहर नहीं निकले। तो आज जो है ना लाजमी जाना है, क्योंकि अगर इसको बर वक्त कंट्रोल नहीं किया ना तो ये पूरा खेत जो है ना वो हमारा ख़राब हो जाएगा। और खेत जो है ना वो पीला होना भी शुरू हो चुका है ना, ग्रीन से पीला। इस सामने भी चावल की फसल लगी हुई है और ये देखें, ये आपको यहाँ से ग्रीन नज़र आ रही होगी। और जो हमारी है ना उसको अगर थोड़ा दूर से हम देखते हैं ना तो वो हमें थोड़ी सी येलो जो है ना वो महसूस होती है। तो जिसका रिज़ल्ट जो है ना ये मेरे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? ये अपनी फसल को ना कहीं से बीमारी जो है ना वो लग रही है। ये अगर चावल के तने इसको देखो ना पौधे को, तो ये ऊपर से जो है ना सारा सूख रहा है। इसको अंदर से निकाल के देखा है ना मैंने, तो इसको नीचे से कोई कीड़ा वगैरह जो है ना उसका हमला हो रहा है हमारे खेत में। तो वो जो है ना सारा पौधा जो है ना काफ़ी सारे पौधे सूखे हुए हैं और ये समझ लो कि छूत की बीमारी होती है। हाँ, तो ये तो होती है छूत की ये बीमारी। एक पौधे से दूसरे में कन्वर्ट होती है और फिर ऐसे देखते देखते सारा खेत जो है ना। जिन्होंने चावल फसल उनके पटाखा मार के चावल के, उनसे पूछो उन्हें ये वो तो हाइब्रिड। ये अभी जाऊंगा जी महकमा ज़राअत वालों के पास, जो ये एग्रीकल्चर का महकमा होता है, उनसे जो है ना इसकी डॉक्टर हैं वो इनके, उनसे इसकी मेडिसिन सजेस्ट करूंगा। और ये जो 3 घास के सैंपल हैं ये उनको दिखाऊंगा ताकि वो मुझे इनके हिसाब से जो है ना कोई दवाई सजेस्ट करेंगे जो कि आके खेत में डाली जाएगी और हमारे दुकान का सौदा भी फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। बेगम साहब इसलिए रिमाइंड करा रही हैं कि दुकान बिल्कुल खाली है। चलते हैं, देखो तो सही। तो दुकान में जो है ना सामान वगैरह भी भरना है, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि हम लोग तो वैसे कराची जा रहे हैं तो कराची से वापसी आके जो है ना हम लोग ये सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो कराची जाने का प्रोग्राम जो है ना वो हमारा बढ़ गया। तो इसलिए जो है ना हम क्यों ना अपने काम काज को जो है ना सर अंजाम दें। ये बंदा आपको सामने नज़र आ रहा होगा और इससे पूछते हैं कि ये कौन सी दवाई जो है ना चावलों में लगा रहे हैं। क्या लुड़े सो दवाई क्या दी? ये एक कटी बाहर ज़रा दवाई तो कट के रही है। ये देखो राबिया, ये चावलों के लिए दवाई लेती है। ये जिंक के क्या है? जिंक नहीं है, खुशहाल एब्रो मिली मैक्रो न्यूट्रंस। ये चावलों की है राबिया, देखो ये ऊपर चावल बने हुए हैं, गंदम चावल। ये खाद है, खाद है दवाई है, क्या है भाई? ये क्या करे से गंद मरे से? हाँ
इसके अब्बू से पूछ लो। तो हमने तो एक दफ़ा भी नहीं डाली, हाँ। इसीलिए तो ये रिजल्ट है। हाँ जी, दिखाते हैं। अहमद साहब नए नए किसान बने, इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है। ये भी ज़बरदस्ती उस्ताद जमील एक मिनट था हमें एक कुछ थी ना बे हाँ कीड़ा लगता है ये आपके पास ये कीड़ा भी है एक केरी दवाई लाऊं मेरे को। एक दवाई लोड़ो लोड हूँ ये इन्हें तकरीबन 60 घंटे। ये वीडियो में आ रहा है ना। हाँ, फिप्रोनेल एक है खाद है। ये मिक्स करे सब। एक दवाई है एक कीड़े वास्ते। अच्छा। खाद के नाल मिक्स करे ये सब्जियां दी दवाई हो रही, सब्जियां दे को दे सकते तुम। सारे मतलब ये दुही चीज़ा मिक्स करते पानी छुड़े सो। जे जे हाँ जी, ये दोनों चीजें मिक्स करके असा तो एक दफ़ा ही नहीं छोड़िया। ये हूं छोड़े से ना, अपनी फसल भी में थे है ना, ये संग हूं छोड़े से। चलो अभी हाँ जी, ये सैंपल थैली में डाल लो। हाँ ये लिस्ट आ गई। ये जी कागज़ पेन आ गया, लिखा जाएगा कुछ भी नहीं है, 0/0 0/0। तो अभी लिखो टाइगर बिस्किट, फलाना बिस्किट, ढिमकाना वो तो मुझे बिस्किट। कुछ नहीं याद है। तो फिर क्या लिखना क्या है बाबू? वो वाले से साबुन सरफ वगैरह। तुमने ना एक काम करना है, एक मेरा कहना मान लो तुम, बड़ा जो सामान है ना वो तुमने नहीं लेना। तो बड़ा कहाँ ले रही हूँ, सारा तो छोटा सा। क्योंकि जी यहाँ पर ये रूटीन हो गई है हमारे विलेज वालों की कि जब उनके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो और यहाँ हमारी ये आदत है कि हम किसी को मना नहीं करते, उधार के लिए आ जाएंगे हमारे घर और उधार फिर लेना शुरू कर देंगे, लेते रहेंगे। जब उनके पास पैसे आ जाएंगे हाँ जी, वो फिर क्या करेंगे कि वो वही सामान वगैरह लेने के लिए ना शहर चले जाएंगे। शायद किराया नहीं देखेंगे। तो हम दुकान पे लिख देते हैं उधार, वो अगले चौक से। नगद बड़े शौक से हाँ, उधार अगले चौक से। उधार। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सरासर धोखेबाजी है ये हमारे मेरे साथ। साथ धोखेबाजी है। अब मेरी देखे दुकान किस लिए खाली हुई, मेरे पास नहीं पैसे हैं। मैं जितने पैसे मेरे पास अकाउंट के अंदर अपने अचार के मैंने जो पैसे रखे हैं, बस वही मेरे पास पैसे हैं, या कपड़ों के पैसे हैं, उन्हीं में से मैं सौदा लेकर आ रही हूँ। क्योंकि मेरा गया हुआ सारा औजार वैसे ऐसे करना और नहीं कपास चाहिए, से ये दिया, धोखा है। गंदुम की या चावलों की फसल के लिए उधार लेकर के। अब वो जब फसल कटेगी तो जब वो हमें फसल को देंगे। भी अभी 2 से 3 माह दे रहे हैं। और आप यकीन करेंगे ये जो हमारा ट्यूबवेल चल रहा है ना, इसका भी अब मैं तो समझता था कि हमारी ठीक ठाक इसमें जो है ना इनकम होगी, हमारा सब कुछ होगा, लेकिन मैं अब कहता हूँ कि ये मैंने ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। बहुत बड़ी गलती। वही पैसे जो मैंने इस पे लगाए हैं, उन्हीं पैसों का मैं कोई और बिजनेस कर लेता, कुछ कारोबार कर लेता, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। हाँ जी। अब जी आप यकीन करें कि जितना भी ये ट्यूबवेल चल चुका है ना, इसमें से अगर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा भी अर्न किया होगा ना 10 से 20 हजार, 10 से 20 हज़ार रुपये, बस इससे ऊपर नहीं। बाकी सारे का सारा फसलों की उधार पे। फसलों के उधार पे चला गया। अब वो फसलों पे क्या अब होगा, मैं- कुछ मैं तो- देंगे मुझे कुछ तो ये कहेंगे समझ- आगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब हमारे से वो उधार लेते घर में खाते क्या। ये धोखा है, ये नाइंसाफ़ी है। ना इंसाफी धोखा, बहुत बड़ा धोखा। मुझे अब इतना तरह रोना आता है ना दुकान को, जब मैं देखती हूँ कि जैसे कोई आदमी। अब उधार देना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल खत्म करूंगी मैं उधार। जो मैं नगद लेकर आए आती हूँ, 10 नगद रुपए, दुकान वाले इसीलिए मैं का कह रहा हूँ जी बेगम साहबा को कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चों की चीजें ला के ये रखो। है कि 10 रुपए का अगर मुझे साबुन भी लेना होता ना विलेज वालों को, वो भी उधार है 5 दिन की। रजिस्टर हमारे भरे हुए हैं। बहुत, मैं आपको रजिस्टर दिखाऊं ना, मेरी दुकान के सौदे के रजिस्टर पूरे भरे। मैं अब परेशान बहुत इसीलिए तो जो व्यापारी होते हैं ना, जो दुकानदार होते हैं, वो इसीलिए लॉस में होते हैं कि नगद जो है ना वो कम लेते हैं लोग, उनसे उधार ज़्यादा लेते रहते हैं, तो वो जो है ना फिर उधार देते ही नहीं है फिर। वो फिर परेशानी, इसीलिए बिजनेस अपना नहीं, जिनकी बड़ी दुकानें वो उधार थोड़ी देते हैं। अब देखें, हालांकि बिरयानी मिसाल है वो ये कुछ सब भी नहीं उधार रहा, में कुछ देते भी नहीं रहा, सिर्फ ये पत्ती नजर आ रही है बस। ये 2 पैकेट पापड़ों के नजर आ रहे तेरे हैं, के 3 बस। दाने वगैरह सब खाली है, बाल्टियां सब खाली पड़ी तो चलो आज गाड़ी की फर्स्ट टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी और तुम्हारा सामान भी आ जाएगा, मेरा सामान भी आ जाएगा। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने इसको 2 कपड़े डाले हुए थे, कल मैंने जो है ना, हाँ अब आया। हाँ पहन के आ जाओ। कल मैंने ना एक कपड़ा उतार दिया क्योंकि जी अब इसको सेल पे लगाया हुआ है ना, तो इसकी पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो भेजनी पड़ती हैं। तो कल मैंने ना इसका एक एल्बम ही बना के रख दिया है कि एल्बम अब जो भी मांगेगा ना उसको एल्बम ही भेजेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आपको गाड़ी कैसी लगी थी जी, ये भी बताइएगा। ये इसके ऊपर रख दें ताकि फिर वापसी में काम आएगा। इन साइड दिखाता हूँ अभी आपको ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, अब तो दिल भी बड़ा ना खुश हो जाता है देख के गाड़ी को अंदर से। अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसको पंप पे लेके जाना है क्योंकि पेट्रोल जो है ना वो आखिरी है और वो भी टिन 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 कर रहा है बिल्कुल। रास्ते चेक करें, ये तो हम फिर भी पक्की पे थोड़ा सा निकल आए हैं, कच्ची पे तो और कबाड़ा हुआ पड़ा था उधर हमारे तरफ तो बहुत ज्यादा कबाड़ा हुआ है। इसीलिए जो है ना मैंने शहजादी को भी नई नई दुल्हन बनाया तो इसको निकाल ही नहीं रहा था। हाँ जी। मैंने कहा बाइक पे चले जाते हैं, फिर मैंने कहा बेगम साहबा का सामान है सारा दुकान का, तो कैसे लेके आएंगे। अच्छा बेगम साहबा ये बताओ कि फर्स्ट ड्राइव है ना, इसकी मेंटेनेंस होने के बाद अब एसी कैसा चल रहा है? जबरदस्त है माशाल्लाह से, चिल चिल वरना इतनी देर में पसीना आ जाता था। हाँ जी बिल्कुल है ना? ऐसी, हाँ जी ऐसी बात है। असल में जी एसी का और तो कुछ नहीं कराया, सिर्फ ये इसका फिल्टर वगैरह साफ कराया है और ये साफ कराए सारे ना, इसका फैन वगैरह वो तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है। हाँ जी और माशाल्लाह। गाड़ी भी माशाल्लाह मज़ा दे रही है चलाने में, दिल भी नहीं कर रहा अब सेल करने के लिए। चलें जी अब बिस्मिल्लाह करके पहुंचते हैं शहर और फिर आपको दिखाते ये हैं देखें ये गन्ना जा रहा है मैं बारिशों में जूस का। शहर का क्या हाल शहर है। का तो बहुत बुरा हाल होगा। हाँ ये जी जूस का गन्ना जा रहा है। शहर का हशर चेक करें जी, सारी गाड़ी जो है ना फिर से सर्विस पे जाएगी। हल्के ये पक्की रोडें पूरा बनाई भरा हुआ है पूरे को पूरा शहर। बैक साइड पे दिखाऊं तो बैक साइड पे वो देखे सारा ये रोडें बनाई दरिया से निकल के आ अब रहे ये हैं। रोडें बनाई है ना, काफी ऊंची बनाई है रोडें, लेकिन फिर भी देखें ये हादसा रहेगा रोडों का। हो गया हाँ अभी शहर। मैंने कहा इसका टोटल कर लो ये कितना बन रहा है, लेकिन अच्छा जी आज इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि एटीएम सारे बंद हैं, हाँ सारे आउट ऑफ कैश हैं और हम जो है ना बड़े परेशान हो रहे हैं। बहुत अभी आप यकीन करेंगे मैंने ये 2000 रुपये जो है ना जैज़ कैश वाले से निकलवा के तो ये दवाई लेके आया हूँ जी चावलों के लिए। हाँ जी बेगम साहिबा का यहाँ से जी ये सामान शुरू हो रहा है दुकान का। ये ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये तक है। वहाँ तक जा रहा है। और ये अच्छा, सारे ये साइड अलग है और ये साइड अलग है और बाहर रखे हैं कुछ का। और बाहर भी रखे हुए हैं। हाँ जी क्या करूँ, बच्चों के आइटम ज्यादा चलते हैं, बच्चों के आइटम ही लेने पड़ते हैं। ये दवाई इसको एक गिलास पानी में डाल के ठीक है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके शरबत बना के पी लो। ठीक है फिर पी लो, हाँ जी फिर बड़ा सुकून मिलेगा। ऐसे ही करूँगी। ठीक है ना? हाँ जी अच्छा इसका पता है उसने तरीका बताया, ये देखो छोटी सी पुड़िया है ये 1500 रुपये की दी है ठीक है। इसके ऊपर कीमत लिखी हुई है 1490 रुपये, 10 रुपये वो कह रहा है कि हमारा टैक्स होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, पीछे लिखी हुई है 1500 रुपये। ये देखो ना यहाँ पर लिखी है 1490 रुपये ठीक है। ये थोड़ी सी पुड़िया 1500 रुपये की है। ये काम ही बड़े बड़े करती हैं। इसमें डाल रहा है, याद रखना मैं वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, इसमें डालनी है 15 किलो खाद, पहले ड्रम में डालनी है, हाँ जी, उसको अच्छे ड्रम रखा तरीके से मैंने, हमारा मिक्स एक ड्रम करना टूट गया है था। ठीक है। उसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, फिर इसको 1 लीटर बोतल में मिक्स करना है जैसे हम सिरप मिक्स करते हैं, फिर इसको उस खाद में डाल देना है सही ठीक है। पानी में इसको छोड़ देना है, पानी रख देना है, टूटी से जो है ना पानी खेत पूरे में जो है ना जाता रहेगा और जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक जो बीमारी होगी फसल की वो मर जाएगी। बाकी उसको मैंने घास का सैंपल दिखाया, उसने कहा है कि घास अब बड़ा हो गया भाईजान, इस घास की दवाई आप ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर घास की दवाई लोगे तो आपके चावलों को नुकसान। ये क्या है? तो पहले फिर आपको कहा इसको था कि जैसे चावल रहने उगा रहे हैं और पीछे से आप दवाई लोड दें। चले जी आगे नहीं लोड। जल्दी जल्दी ये सामान ले लेते हैं, बिल जो है ना बन रहा है टोटल, इनको पैसे करते हैं जी ऑनलाइन हाँ जी और फिर निकलते हैं। निकलते हैं घर। सारा शहर हमें देख रहा है शाबाश शाबाश लाड लाड, आप टेंशन का नहीं करें, मेरे खाने सारे को देख रहे हैं कि गाड़ी है या गधा गाड़ी है लाड 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 माशाल्लाह जी। बस अब तो फुल भर गई ना दुकान तुम्हारी है? अभी भी नहीं भरी, कहाँ? अभी भी नहीं भरी जी। दुकान कितनी बड़ी, सारी दुकान की एक दाढ़ भी गिली नहीं हुई। चलो ये तो कुछ ना कुछ बच्चों आगे हमारी जगह है बैठने की। हाँ हाँ अक्सा का मैं स्कूल बैग लेके आया था, वो रख दिया। रख दिया ना, वरना वो तुम्हें पता है कि घर में नहीं आने देती। हाँ ये तो है। आते आते उसने कहा है ये जी सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, आ जाएंगे। आ वैसे शाबाश शाबाश। तो अंदर काफी जगह होती है ना डिग्गी दे, सही है। बाकी 2 रह गए। ये जी माशाल्लाह गाड़ी नहीं है ये है। अभी तो कुछ लिया ही नहीं, बस थोड़ा सा लिया सामान। बस चलो बैठो अभी गाड़ी में। शुक्रिया सही, हवा भी कम है देखो,
अब अगर आगे पापा हम पहले इसके चाबी मेरे पास है ना, देख लें पहले अपनी जेब में। फुल आ गया, शुक्रिया, थैंक यू। चलो बैठो, अंदर से जगह है। हाँ हाँ बहुत है। बस ड्राइवर की और कंडक्टर की सीट बची हुई है, हाँ जी, बाकी हाँ जी। अभी तो आगे भी रखा हुआ है केक सामान। है ना, केक करके खाने के। पता चल गया। वालेकुम, ये रहा आपका गिफ्ट। इसके अंदर उन्होंने एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक वो दिया है रेजर। चेक करो है इसके अंदर। और ये तेल भी नहीं था जी घर के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। वो पड़ा है थैली में, देखो है पेंसिल, शार्पनर और वो सब कुछ है। बैग देखो ठीक है, अच्छा है। देखो किसकी तस्वीर बनी हुई है, वाह भाई वाह। यही बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। चलो ठीक है, जाओ। गुड, वेरी गुड, शाबाश। पूरा घर लग गया इसमें गाड़ी की। देखे अब सर्विस मेरी गाड़ी की बेगम साहबा करके देंगी। ये जो टायरों की ये हाल हो गया है। मैंने तो मना कहा था, मैंने कहा बाइक पे चलते हैं और गड्ढा रेडी पे सामान लेकर आते हैं। बस हाँ जी। नहीं, अपनी गाड़ी जब है तो 1000-1500 रुपये भरने की क्या जरूरत है। वही 300 रुपये 400 रुपये की सर्विस होती है, वही तुम कर देना और क्या। ये टायर वगैरह धो देना सारे जो ख़राब किए। घर कर दूंगी। मैं तो निकाल ही नहीं रहा था जी गाड़ी को, इस हशर की वजह से। ये चेक करें, ये गाड़ी जो है ना सारी ख़राब हो जाएगी। साबुन की पेटी निकाला, किधर है वो उस तरफ। सामान? सारा आ गया गाड़ी में से, सब निकल गया, ओके हो गया। हाँ जी। ये लो, ये लो, ये लो जवाद, ये देखे आओ। चलो शाबाश। अच्छा, ये वाला धब्बा अभी तक भी नहीं ख़त्म हुआ और ख़राब हो गया, पीला पीला नज़र आ रहा है। चलें जी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। चलो देखो, भर गई। एक दाढ़ भी गिली नहीं हुई दुकान की। जब मैंने शुरू में सौदा डलवाया था ना, ये बैग रखा हुआ तो था उसका। नहीं ये खराब है। इसके अंदर वो गुड़िया वगैरह रखते हैं। ये सारे पापड़, हाँ जी। ये बिस्किट हैं, ये बिस्किट हैं, वो बिस्किट हैं, वो बिस्किट हैं। हाँ, निम्को भी है, बिस्किट भी है इसके अंदर, सब चीजें। और ये बर्तन धोने वाला साबुन है, लेमन मैक्स, मूली मैक्स। हाँ मूली मैक्स। लेमन मैक्स नहीं है, मूली मैक्स है। हाँ जी, हाँ जी। पानी पता नहीं कितनी देर चलाया मैंने। दवाई कहाँ है मेरी? मेरी नहीं, वो सॉरी उसकी फसल की। मेरे बरस में है। हाँ चलो, वो भी निकालते हैं। हाँ, बस गाड़ी खड़ी कर दूँ। हाँ गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़ा सांस ले लूँ, फिर दुकान की सेटिंग करते हैं। ओके। खैर से आते के साथ ही सबसे पहला काम जो था, खाना काफ़ी लेट हो गए थे। बेगम साहबा ने खाना बनाया, बच्चों को खाना दिया। खाना देने के बाद फिर हमारा जो मेन प्रोसेस है दुकान को सजाना संवारना, तो अब जो है ना शुरू हो चुका है जी। वो कार्टन देखें, 1 2 3 बार आ गए। अच्छा, बेगम साहबा बड़ी समझदार हैं। वो कैसे? क्योंकि इन्होंने जहाँ से हमने सौदा लिया है, इन्होंने उससे काटन की डिमांड की है कि सामान जो है ना वैसे थैलियों में बोरों में डाल के दे देते हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं, थैलियों वगैरह में हमें जो है ना सामान नहीं चाहिए, आप हमें सामान करके दो काटन में पैक। अब इसके पीछे बेगम साहबा के 2 मकसद हैं। सबसे पहला मकसद कि थैली वगैरह फट जाती है, सामान वगैरह ख़राब होने का डर होता है। सबसे पहला मकसद तो सामान जो है ना वो सेफली घर पहुंचेगा। और जो दूसरा मकसद था, वो दूसरा मकसद ये कि ये कार्टन या तो कोई सामान रखने के काम आएंगे, या बेगम साहबा के बर्तन रखने के काम आएंगे, या फिर घर का कोई और सामान रखने के काम आएंगे। 100 काम ये कार्टन मिलते नहीं है ना। ये मिलते नहीं है, लेने जाओ तो 50 रुपए, 100-150 रुपए का एक कार्टन। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ, आपने सही यही मकसद थे ना तुम्हारे। कहा। मेरा यही मकसद, बिल्कुल यही मकसद था। अब ये कार्टन जो है ना संभाले जा रहे हैं जी। अब दुकान भर गई माशाल्लाह से। हाँ जी। अब देखें जी, ये इनसे जो है ना इन डब्बों में कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि बच्चे ने इस तरह से खेल, ये नसीहत समझ लो, अभी आगे समझ आ रही है मेरी बात? या तो उधार बिल्कुल ही बंद कर दो, मैं बंद कर, या फिर सामान रखना ही बंद। कहते हैं ना कि ये पैसा ना अपनों से दूर कर देते हैं। तो नहीं दो ना तुम। आज देखें जी माशाल्लाह, अभी ये वाली साइड भरी है, ये वाली साइड, अहमियत नहीं है। ये इतने सारे पापड़ हैं हाँ जी। और ये बिस्किट वगैरह इधर आ गए। ये देखें, अब ऐसे साहब, पैसे की कोई अहमियत नहीं, बंदे की इज्जत होनी चाहिए, सही है ना? जो कि हम सबके करते हैं, लेकिन
बस अल्लाह पाक हिदायत दे कि हमारे हक में भी वो दुआ करें और हम भी उनके हक में करते हैं दुआ के अल्लाह पाक हिदायत दे, उधार से जान छुड़वाए। उधार से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली, उधार चलता रहेगा। या तो दुकान के बाहर लिख दो नगद बड़े शौक से, उधार अगले शौक से, मेरा तो दिल कर रहा मैं ऐसे ही लेकर वरना ये धोखा और ये नाइंसाफ़ी ये होती होती रहेगी। मैं क्या करूँ। अब क्या चीज़ की कमी रह गई है? बस जितना है ना, अब आगे तुमने इसी सामान को कंटिन्यू करना है। बड़ा सामान कोई नहीं लेके आना, जैसे चीनी घी वगैरह वो नहीं बिल्कुल लेके आने। सिर्फ ये बिस्किट पापड़ और ये बच्चों की चीज़ें रखो, क्योंकि बच्चे जो है ना वो 10 रुपये नगद लेके आते हैं। हाँ जी, और ये कैफे 20 वाला है। ये बता ये देना देखें। भाई को, सबको, जितने हाँ। दुकानदार हैं सबको बता दो। हाँ कभी मैं नहीं होती। अदी हाँ, आती को भी बता दो, सबको बता अदी दो। ये बिस्किट भी वाला है। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी हम दुकान को सजाएंगे, संवारेंगे। हाँ जी। आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा और मेरे हक में दुआ जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने